बिहार में एक और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक घोटाला सामने आया है और इस घोटाले के बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपको बताते चले कि बिहार में 27,000 महिलाओं का गर्भाशय निकाल लिया गया और 45 अस्पताल और 13 डॉक्टर ने मिलकर ये घोटाला किया है और महज 30,000 रुपये के लिए 27,000 महिलाओं का गर्भाशय निकाल लिया गया। यानी कि वे जिंदगी में कभी भी मां नहीं बन सकती और ये हजारों करोड़ का घोटाला अब जाके सामने आया है। इसकी सुनवाई पटना हाई कोर्ट में होने वाली है और आखिर ये बहुत बड़ा घोटाला आखिर है क्या, इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी को सहृदय धन्यवाद। आपको बताते चले कि साल 2011 की बात है जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस वक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो लागू किया गया था। आप हमारे पीछे देख सकते हैं और इस योजना के तहत जो है जिन महिलाओं का भी ऑपरेशन होना था उन महिलाओं को 30,000 रुपया बीपीएल कार्ड के थ्रू मिलना था। आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि 2011 के दौरान ये लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और इसके तहत बीपीएल कार्ड धारकों को ऐसा एक कार्ड दिया गया था और इसके तहत महिलाओं को 30,000 रुपया देना था उन महिलाओं का जो अपना ऑपरेशन कराती, जो बच्चा वाला ऑपरेशन होता है वो कराती, उनको 30,000 रुपया मिलना था। और इसी को लेकर बिहार के 350 सरकारी अस्पतालों का चयन किया गया था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला सामने हुआ और घोटाला ये सामने आया कि दरअसल केंद्र सरकार ने जिस बीमा कंपनियों को ये टेंडर दिया था, एक तरीके से समझ लीजिए, वो बीमा कंपनियों, अस्पतालों और डॉक्टर ने मिलकर के पूरे हजारों करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा घोटाला किया और ऐसी महिलाओं का, ऐसी 27,000, एक दो नहीं बल्कि ऐसी 27,000 महिलाओं का गर्भाशय निकाल लिया गया ताकि सरकार से पैसे के रूप में, बीमा के रूप में आप कह लीजिए कि सरकार से ज़्यादा जो है सो फंड लिया जा सके। और इसके लिए बीमा कंपनियों, डॉक्टर और अस्पताल ने मिलकर के कितने महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, इससे आप समझ सकते हैं कि 27,000 ऐसी महिलाओं का अनैतिक रूप से, अवैध रूप से गर्भाशय निकाल लिया गया जो कि अब जीवन में कभी भी मां नहीं बन सकती और उनके बिना सहमति के ये सब किया गया। और बताया जा रहा, जो घोटाला सामने आया है इसमें बताया जा रहा कि इसमें 45 अस्पताल और 13 डॉक्टर की सहभागिता थी और इन लोगों ने बीमा कंपनी के साथ मिलकर के ये पूरे घोटाले को अंजाम दिया। आपको बताते चले कि ये घोटाला जो है सो सामने जब आया तो इस समय स्वास्थ्य मंत्री जो है सो तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव अभी चुपचाप हैं। लेकिन यही तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे और कुछ भी होता था तो पूरा का पूरा बयान दिया करते थे। लेकिन अभी आखिर चुप क्यों हैं? अभी इनको 27,000 उन महिलाओं के बारे में ये क्यों नहीं सोच पा रहे हैं जिनकी उम्र मात्र 20 साल से लेकर के 40 साल तक की थी। और ऐसे 20 साल से लेकर के 40 साल तक की 27,000 महिला, आप सोचिए कि 27,000 ऐसे लोगों का, जिसमें से बहुत सारे ऐसे महिला जिसको लड़की आप कहा जाए, जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, उनका तक गर्भाशय निकाल लिया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जो भी शादी जो किया जाता है उसमें एक तर्क दिया जाता है कि शादी जो है वंश को बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि आपकी अगली पीढ़ी चल सके, इसके लिए शादी किया जाता है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताते चले कि वंश की वृद्धि के लिए और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, इसके लिए लोग शादी ब्याह करते हैं। और ज़रा समझने की बात है कि जिस अविवाहित लड़की का गर्भाशय निकाल लिया गया, अगर उसके कल के डेट में अगर शादी भी हो जाती है तो क्या उसके ससुराल वाले, क्या उसका पति उससे खुश रह पाएगा कि वो महिला कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती? ये 27,000 महिलाओं के भविष्य के साथ, जीवन के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। और ये केंद्र सरकार में जब मनमोहन सिंह सरकार थे उस समय ये सारा घोटाला हुआ और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उस समय ये घोटाला हुआ। और बताया जा रहा कि केंद्र सरकार ने 2011 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की थी। इसके तहत बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवारों को
30,000 रुपये तक का इलाज जो है वो मुफ्त होना था। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए बिहार के 350 अस्पतालों का चयन किया गया था और इसमें मान लीजिए कि दूसरी बीमारी को लेकर के भी जो महिला गई सरकारी अस्पताल में भर्ती हुई कि हम इस बीपीएल कार्ड हमको सरकार ने दिया है, इस कार्ड को लेकर के हमको कोई बीमारी है, हम इलाज कराने अस्पताल जाते हैं तो वहाँ पे हमारा मुफ्त में इलाज होगा और 30,000 रुपया भी सरकार हमको देगी। इसके लिए मुफ्त के चक्कर में ये लोग अस्पताल में गए, 30,000 रुपये के लालच में गए, लेकिन इनका इलाज के नाम पर गर्भाशय निकाल लिया गया। आप समझ सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कभी भी कोई भी चीज़ का ऑपरेशन अगर कराते हैं तो वैसे अस्पताल और डॉक्टर के यहाँ ना कराएं जहाँ पे आप उनको बहुत अच्छी तरीके से ना जानते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के नाम पर कभी कभी लोगों की किडनी निकाल ली जाती है, कभी कुछ निकाल लिया जाता है तो कभी कुछ निकाल लिया जाता है और डॉक्टर को नीचे का भगवान कहा जाता है। लेकिन हजारों करोड़ का ये जो घोटाला जो सामने आया है ये काफ़ी शर्मनाक है और ये शर्मनाक इसलिए कहा जा सकता है कि आप समझ सकते हैं कि ये 1-2 महिलाओं के साथ नहीं बल्कि ये 27,000 महिलाओं को जीते जी मार देने जैसा बात है। क्योंकि किसी भी महिला का सबसे बड़ा जो होता है कि सपना होता है माँ बनने का, अब वो माँ बनने का सपना 27,000 महिलाओं का सपना ही रह जाएगा। और ये कितनी बड़ी विभत्स बात है कि इन लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि इसमें शामिल सभी डॉक्टरों को तत्काल रूप से बीच चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए कि जिन्होंने 27,000 महिलाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि सरकार इस पर सख्त एक्शन ले सके। अभी ये मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है, हाईकोर्ट में भी इसकी सुनवाई होने वाली है और हाईकोर्ट के माननीय जज साहब के तरफ सारे महिलाओं की ही नहीं बल्कि पूरे भारतवासी की उम्मीद लगी हुई है कि माननीय जज साहब जो है इस मामले में न्याय करेंगे और 27,000 महिलाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले डॉक्टरों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जुड़े रहे हमारे साथ, इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।